हाल स्टूडेंट, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम एक सीरीज़ का स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें मैथ और स्टेट और इको जिसके सब्जेक्ट मिड टर्म की वीडियोस अपलोड की जाएंगे। वो तमाम क्वेश्चंस, वो तमाम चीज़ें लॉन्ग शॉर्ट एमसीक्यूज़ जो पेपर्स के हवाले से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जिसे बहुत कम टाइम में अगर आप उसे एक दफ़ा रीड आउट करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं तो इंशाल्लाह आपके जो है ना बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो अगर बगैर टाइम वेस्ट किए हम आज की जो है ना क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन। आप लोगों को मैथ के मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन इसलिए ज़्यादा करवाती हूँ क्योंकि अकॉर्डिंग टू पेपर अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादा इसी तरह के क्वेश्चन होते हैं। ये बेसिकली क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए इसलिए दिए जाते हैं ताकि जो आपका पेपर हो इसी के अकॉर्डिंग ही आता है। लेकिन ये होता है कि उसमें वैल्यूज़ को चेंज कर दिया जाता है, बल्कि मेथड्स को चेंज नहीं किया जाता। अगर किसी मेथड के अकॉर्डिंग पेपर आ रहा है तो वही मेथड आएगा, बस ये है कि वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी, बस इतना फ़र्क होता है और ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं होता। तो हम लेक्चर नंबर 1 से लेकर 3 तक करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट इनटू डेसिमल नंबर्स 80 इनटू बाइनरी इक्विवेलेंट। तो कह रहा है आपको एक डेसिमल नंबर दिया गया है जिसको आपने बाइनरी के अंदर चेंज करना है। तो बाइनरी के अंदर चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे। जैसे 2 पे 2 को डिवाइड किया, 80 को डिवाइड किया 2 पे तो आंसर आया 40। अब हमारा ये फुल डिवाइड हो गया था, ठीक है, 2 के टेबल पे, तो आंसर यहाँ आप रिमाइंडर में 0 लिखेंगे। अब आगे आ जाता है फिर से हम 2 पे। अब एक और चीज़ है कि यहाँ जहाँ आप इस साइड पे जिस चीज़ से डिवाइड करें एक ही टेबल के साथ करते जाएंगे, यहाँ हम अपना टेबल चेंज नहीं करेंगे। इसी तरह आपने 40 को फिर से किया 2 पे तो आंसर आया 20। आंसर फिर आपका रिमाइंडर जो है ना वो 0 रह गया। इसी के बाद आपने 10 को किया 2 पे तो आंसर आया आपका 5। देन आपका रिमाइंडर जो है ना वो फिर 0 आ गया। अब एक और चीज़ आ जाती है, जैसे यहाँ देखिएगा हमारा 2 के टेबल पे 5 नहीं आता तो इसमें कुछ रिमाइंडर्स बच जाता है। जैसे देखिए आप इसमें लिखेंगे 2 2 ज़ा 4, देन हमारे पास एक रिमाइंडर बच गया 1। 2 2 ज़ा 4 और 1 डालेंगे तो 5 हो जाएंगे। तो बेसिकली रिमाइंडर ये चीज़ थी जो आपको समझाने वाली थी। बाकी जो टोटली डिवाइड हो जाता है जैसे ये है, आप देख लें 2 1 ज़ा 2, ये टोटली डिवाइड हो गया तो आंसर आपका रिमाइंडर जो है ना वो 0 आएगा। अब ये बाइनरी नंबर्स को हम कैसे लिखते हैं, जैसे ये आपका लास्ट पॉइंट आ जाता है 1, ठीक है, ये वाला नंबर, यहाँ से आप ये सारे रिमाइंडर्स को 1 बाय 1 लिखेंगे और साथ इधर लिख देंगे कि आपने किसके साथ इस चीज़ को डिवाइड किया है। वही है, ये है एक वो वाला प्रोसेस जिसमें हमने एक डेसिमल नंबर को बाइनरी में चेंज करना सीखा। उसे आगे आ जाता है इसी के अपोजिट थोड़ा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। कहता है फॉर एग्जांपल आपका क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें आपको एक बाइनरी नंबर दिए गए हैं। कह रहा है आप इसे एक डेसिमल नंबर में चेंज करें। जैसे आपने डेसिमल नंबर आप ऊपर देखा था 80 है, यहाँ भी कह रहा है ये जो बाइनरी नंबर्स दिए गए हैं इनका अगर हम डेसिमल में चेंज करेंगे तो कोई नंबर आएगा, आप वो बताएं कि वो कौन सा है। तो हमारा बाइनरी नंबर्स उसने हमें दिए हुए हैं। यहाँ टोटल नंबर्स हैं हमारे पास 8। अब हम इसे लिखते कैसे हैं, 1 मल्टीप्लाई बाई 2, ये वाला जो इसके अकॉर्डिंग उसने इसको डिवाइड किया है। आगे प्लस लगाएंगे, फिर 1 मल्टीप्लाई बाय इसके साथ भी 2, फिर आगे 0 के साथ भी 2, 0 के साथ फिर 2, ये वाले मतलब फिर 1 के साथ भी 2, फिर 1 के साथ भी 2, फिर 0 0 के साथ भी 2। अब आगे आ जाता है हम 2 की पावर्स कैसे लिखते हैं। जैसे यहाँ हमारे टोटल नंबर्स थे 8, इनमें से एक को कम करके तो आप पावर्स को लिखना शुरू करते हो, यानी यहाँ से आप डाउनवर्ड जाते हो, डिक्रीज़ करते जाते हो अपनी पावर्स को। जैसे यहाँ था हमारे पास 7, आगे 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3 2 1, देन लास्ट पे आ जाता है 0। अब एक और चीज़ थी जो मैंने इसके अंदर नहीं लिखी, आपने एक चीज़ याद रखनी है, चाहे वो मतलब 2 की पावर 0 है या x की पावर 0 है, आंसर हमारा जो है ना वो 1 ही आता है, ठीक है। आगे 1 को जब आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपका 0 ही आएगा। आगे मैंने डिटेल से सॉल्व किया है, आपने इसको कैलकुलेटर पे चेक कर लेना है। 2 की पावर अगर 7 टाइम्स लो तो 128, 6 टाइम लो तो 64। आगे ये 0 0 थी, इनको मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख दिया को आंसर हमारा बस 0 ही होना है। अब 3 टाइम्स लोगे तो 8, फिर 2 टाइम्स लोगे तो 4, आगे ये भी 0 0 है तो आंसर
सबको मल्टीप्लाई करने के बाद हमने ऐड किया। ऐड करने के बाद हमारे पास एक डेसिमल नंबर आ गया था 204। आज कुछ स्टूडेंट्स का पेपर हुआ है तो मैंने चेक किया है, या तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन आता है, लाजमी आता है जिसे आप बहुत इंपॉर्टेंट समझे, या ये वाला आता है। जिस स्टूडेंट का मैंने पेपर देखा था उसे ये वाला क्वेश्चन आया था। तो आपने क्या करना है, शॉर्ट क्वेश्चन में दोनों की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और मेथड को अच्छे से समझना है। उससे अगला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द रिलेटिव एरर व्हेन √13 कंसीडर अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। अब बेसिकली वो कह रहा है आप इसमें से रिलेटिव एरर बताएं, यानी आप बताएं कि आपने जब इसकी वैल्यू अंडर ले के वैल्यूज़ लिखेंगे तो इसमें एरर क्या है। सबसे पहले हमारा फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला है उसका एरर ओवर ट्रू वैल्यू। अब ट्रू वैल्यू निकालने के लिए, यानी एरर पहले हमें पता होना चाहिए एरर क्या है। तो एरर निकालने का एक फार्मूला है ट्रू वैल्यूज़ माइनस कंप्यूटेड वैल्यू। अब ट्रू वैल्यूज़ क्या होती हैं, कंप्यूटेड वैल्यू क्या होती है। ट्रू वैल्यू जैसे आप अंडर रूट लो जी 70, ठीक है, कैलकुलेटर पे लिया तो उसने थोड़ा सा लंबा सा करके हमें एक आंसर दे दिया पॉइंट्स के बाद भी, ठीक है। अगर तो आप ये सारा आंसर लिखते हो तो ये हमारी ट्रू वैल्यू है। अगर आप क्या करते हैं कि कुछ हम एक और भी चीज़ पढ़ते हैं मैथ में कि हम पॉइंट के बाद हमेशा 4 डिजिट्स ही लिखते हैं, ठीक है, और वही 4 डिजिट्स कहते हैं यहाँ तक अगर हम लिखते हैं तो ये है हमारी कंप्यूटेड वैल्यू। समझ आ गई, जिसे आप समझ रहे हैं, खुद से समझ रहे हैं कि यहाँ तक भी हम लिखेंगे तो ठीक है। तो एरर निकालने के लिए हमने दोनों को जो है ना वो माइनस किया। माइनस करने के बाद हमारा एरर का आंसर आ गया 0.00056, और सॉरी इसे हम 56 पढ़ेंगे, 56 जो है ना पॉइंट के बाद नहीं पढ़ा जाता। इसके बाद है ट्रू वैल्यू, आपको पता होगी जो स्टार्ट पे हमने लिखी थी। दोनों को डिवाइड किया, फाइनल आंसर जो है वो रिलेटिव एरर का आ गया 0.0000136। सो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कह रहा है आपने फाइंड करना इंटरवल्स जबकि आपको एक इक्वेशन दी गई है। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस सब्जेक्ट का, जिसमें आप इंटरवल निकालते हैं, क्योंकि नेक्स्ट आगे बहुत से हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें इंटरवल गिवन होगा और कुछ ऐसे भी होंगे जिसमें इंटरवल गिवन नहीं होगा। तो हम सबसे पहले ये चीज़ देखते हैं कि हम इंटरवल ही कैसे निकालते हैं। तो अगर हमारे पास ये इक्वेशंस है तो इसका एक कंसेप्ट आप लोग याद रखेंगे। कहता है इसी इक्वेशन के अंदर हम 2 वैल्यूज़ को लगाएंगे। अब एक इंटरवल की मेन रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, इंटरवल की मेन रिप्रेजेंटेशन होती है कि हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 2 डिजिट्स को लिखे, तो ऐसी डिजिट्स जो है ना वो इंटरवल को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एक तो ये आपको पता चल गया कि इंटरवल क्या होता है। दूसरा ये है कि हम एक इक्वेशन से इंटरवल कैसे निकालते हैं। तो हमने खुद से ऐसे 2 वैल्यूज़ को लगाना होता है, जिसको फॉर एग्जांपल अगर हमने एक और भी चीज़ है, आप प्लस में ही वैल्यूज़ को लगाएंगे, मतलब इक्वेशन के अंदर 2 प्लस वाली ऐसी वैल्यूज़ को पुट करेंगे एक्स की जगह कि एक दफ़ा अगर आपने 1 पुट किया तो आंसर जो है ना वो आपका एक दफ़ा प्लस में आए, और वही एक दफ़ा आपने एक और नंबर लगाया उसी इक्वेशन के अंदर तो वही इक्वेशन आपको एक दफ़ा माइनस में आंसर दे, ठीक है। तो ये है जी आपका इंटरवल। मतलब आपको समझ आ जाएगी कि ये 1 और 2 जो है ना वो एक मेन इंटरवल है इस इक्वेशन के लिए। मतलब आपने खुद से ऐसे 2 डिजिट लगाने होते हैं जिसमें एक दफ़ा वही इक्वेशन आपको पॉजिटिव वैल्यू दे और दूसरी दफ़ा वही इक्वेशन आपको नेगेटिव वैल्यू दे, तो वो होगा आपका इंटरवल। तो इसी तरह हम अपने क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में हमने फ़र्स्ट ऑफ ऑल 0 लगाया। जब 0 लगाया तो उसने हमें जो है ना वो पॉजिटिव वैल्यू दी 1 की। एक दफ़ा हमने 1 लगाया तो उसने हमें नेगेटिव वैल्यू दी। तो हमने ये कंसीडर कर लिया कि जो 0 और 1 है वही हमारी इक्वेशन के लिए मेन इंटरवल्स है। उससे आगे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका शार्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें कह रहा है फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशंस इन द इंटरवल। अब देखिए यहाँ इसने इंटरवल आपको गिवन दे दिया है। कह रहे हैं आपने बाइसेक्शन मेथड से इसको ना 2 इटरेशन जो है ना इसकी निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, वही इंटरवल जो आपको उसने गिवन दिया गया है आप उसी को अपने फंक्शन में पुट करेंगे और ये चेक करेंगे कि वाकई ही ठीक है या नहीं ठीक। तो आपने एक दफ़ा x की जगह 1 को पुट किया, आंसर आया -10। आपने फिर 2 को पुट किया तो आंसर आया 4। तो आपने यही चीज़ करेक्ट कर ली कि वाकई ये इंटरवल आपकी इक्वेशन के लिए ठीक है। उससे आगे आ जाते हैं बाइसेक्शन मेथड क्या होते हैं, पहले उस चीज़ को समझ लेते हैं।
बाइसेक्शन मेथड जो हमारे पास एक न्यूमेरिकल टेक्निक है जिसको हम यूज़ करते हैं किसी भी फंक्शन के इंटरवल्स के लिए, ठीक है। और इंटरवल्स निकालने के लिए मतलब आप इरिटेशंस निकालने के लिए, नेक्स्ट इरिटेशन निकालने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो कहते हैं हमने कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है अपने इंटरवल्स को यूज़ करते हुए फंक्शन के अंदर, तो इसका एक जनरल फार्मूला है C=A+B/2, जिसे आप मिड पॉइंट निकालने के लिए भी यूज़ करते हैं। आगे आ जाता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखूं तो मैं ये कंसीडर करती हूँ कि हमारे पास जो 1 है वो है x0, देन जो 2 है वो है x1। मैंने x2 निकालना है, तो x2 निकालने के लिए 0 और 1 को जो है ना वैल्यूज़ को प्लस किया, 2 पे डिवाइड किया, आंसर आ गया 1.5। अब एक और चीज़ आप याद रखेंगे स्टार्टिंग से ही, ये जो आपकी इटरेशंस की वैल्यू आ जाती है, आप इसी चीज़ को फंक्शन के अंदर भी पुट करते हो। फंक्शन जो आपको दिया हुआ है, फंक्शन इक्वेशन जो आपको वो गिवन देता है क्वेश्चन के अंदर। अब इसके बाद हम नेक्स्ट कैसे निकालते हैं, नेक्स्ट अब हमने x2 निकाला है, x3 भी निकालेंगे। x3 निकालने के लिए हम अब 1 और 2 को ऐड करेंगे और 2 पे जो है ना उसको डिवाइड करेंगे। उसका आंसर आया था 1.75 को फिर से आपने फंक्शन के अंदर पुट किया तो आपका आंसर आ गया -2.37। यही है आपका क्वेश्चन, यहाँ तक सॉल्व हो गया। उससे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ अब हम करेंगे लेक्चर नंबर 4 से 7, 1 से 3 तक हमारे कवर हो चुके थे और मुझे उम्मीद है वो लेक्चर्स आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब लेक्चर नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है आपने इस क्वेश्चन को रेगुलर फ्लासी मेथड से सॉल्व करना है। यहाँ आप अगर अपने फंक्शन यानी इक्वेशन को देखें तो यहाँ लिखा हुआ है x log 10 x = 1 - 1.2। अब एक और चीज़ आ जाती है, यहाँ इसने आपको इंटरवल गिवन नहीं दिए हुए, तो इंटरवल आपने खुद से लगाने हैं। तो मैंने खुद से लेट किया कि मेरे लिए जो इंटरवल है 2 और 3 जो है ना वो सही है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। क्यों ठीक है? क्योंकि अगर मैंने एक दफ़ा 2 पुट किया तो मेरे पास उसने माइनस में वैल्यू दी, ठीक है, और एक दफ़ा 3 पुट किया तो उसने मुझे प्लस में वैल्यूज़ दी। तो यही थी इंटरवल निकालने की मेन आइडेंटिटी कि आपको पता होना चाहिए कि आप ऐसे 2 नंबर्स जो लगा रहे हैं, क्या हमारा वही फंक्शन एक दफ़ा पॉजिटिव और एक दफ़ा नेगेटिव में वैल्यू देता है या नहीं देता। उससे आगे आ जाते हैं कि हमने क्या किया। अब इसके मेन फार्मूले को, तो आपने जब भी किसी मेथड को करते हैं सबसे पहले आपको उसका फार्मूला आना चाहिए। अगर तो आपको फार्मूले बड़े अच्छे तरीके से याद हैं तो आप किसी भी क्वेश्चन को बड़े अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे। मेन चीज़ फार्मूलों की है, अगर आप फार्मूले को अच्छे से याद रखते जाते तो मुझे उम्मीद है आपको कोई मसला नहीं होगा। जैसे इसकी फर्स्ट इटरेशन निकालने के लिए हमारे पास है x2 = x1 - फंक्शन x1 × x1 - x0 और फंक्शन के x1 को माइनस करना है x0 से। तो अब इसी को हम क्वेश्चन में डिटेल से देखते हैं। कहते हैं जैसे हमने फंक्शन में x0 है, हम बेसिकली बोल रहे थे 2 को, ठीक है, जो फर्स्ट वैल्यूज़ होती हैं, और x1 जब हमने इसी को फंक्शन में पुट किया था तो हमारे पास कुछ आंसर्स आ गए थे। अब 2 निकालने के लिए हमें मेन ज़रूरत थी फंक्शन x1 की, वो जो हमने ऊपर अभी निकाला था। अब आगे जाता है, यहाँ आपके पास फंक्शन नहीं लगा हुआ, मतलब आप x1 और x0 की ये वाली वैल्यूज़ पुट करेंगे। पुट करने के बाद यहाँ आपकी फंक्शंस की वैल्यू है, फंक्शन की वैल्यू ये वाली पुट करने के बाद लास्ट पे आपने कैलकुलेशन खुद करनी है। मैंने इसको डिटेल में नहीं लिखा कि आप ये चीज़ खुद कर लेंगे। तो आंसर आ गया था 2.6897। अब यही चीज़ मैंने आपको बोली थी, जैसे आपकी इरिटेशन निकल आती है, मतलब एक नया पॉइंट आ जाता है, तो आप उसी चीज़ को अपने फंक्शन वैल्यू के अंदर भी पुट करते हैं। तो आपने पुट करना है इसको और इसकी कैलकुलेशन को देखना है कि आपके आंसर भी यही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अब नेक्स्ट अगर हम अपने क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में वो कह रहा है फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़, ठीक है। तो आप इसकी फर्स्ट इरिटेशन टू सेकंड या थर्ड तक, अगर तो ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है तो नेक्स्ट 2 ही फाइंड करें, ठीक है। अगर ये आपका 5 नंबर का है तो मैक्सिमम आपको 3 या 4 ज़रूर करनी चाहिए इरिटेशंस। तो हमने अगर 3 निकालना है तो फिर क्या करेंगे, 2
यहाँ भी 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। और अब हम मतलब जो हमारा मेन इंटरवल होगा वो हम यूज़ करेंगे 1 और 2 को, ठीक है। 2 निकालने के लिए x1 और x2 को हमने अपने मेन फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ को पुट किया। पुट करने के बाद कैलकुलेशन की। कैलकुलेशन करने के बाद हमारे कुछ फाइनल आंसर्स ये आ गए थे। अब यही चीज़ मैंने आपको ऊपर भी बताई है कि अगर शार्ट है तो कोशिश करें इसको शार्ट में ही करें, ज़्यादा लॉन्ग में ना करें, कि ऐसा ना हो कि आप इसको लॉन्ग में करने बैठते हैं और आपके दूसरे क्वेश्चन भी जो है ना वो छूट जाएँ और पेपर का टाइम ओवर हो जाए। आगे है इरिटेशन 3। इसको अब आपने खुद अच्छे से देख लेना है, कैलकुलेशन अच्छे से करनी है और प्रैक्टिस भी अच्छे से करनी है ताकि आपको पेपर में जाके कोई मसला ना हो। स्क्रीन पे आपको अच्छे से नज़र आ रहे होंगे और कैलकुलेशन करते हुए ये ध्यान रखना है कि आपके आंसर भी यही आ रहे हैं या नहीं आ रहे। उससे आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको कह रहे हैं नेक्स्ट 3 डेसिमल प्लेसेस आपने निकालने हैं और रेगुलर फ्लासी मेथड को ही यूज़ करना है। तो ये प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, आपने वही फार्मूले यूज़ करने हैं, बल्कि इसमें इंटरवल्स का आपने ख़ास ध्यान रखना है, कहाँ वो हमें पॉजिटिव और कहाँ हमें नेगेटिव वैल्यूज़ दे रहा है। उसके बाद आपने कैलकुलेशन अच्छे से करनी है। मैं आपको स्क्रीन पे ये सारा ही आंसर अच्छे से शो कर रही हूँ ताकि जब आप इसे सॉल्व करें तो कोई मसला ना हो आपको, ठीक है। उससे आगे आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम उसी तरह का ही है, आपने इसकी भी प्रैक्टिस अब खुद करनी है। अगर तो आपका मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जैसे इस क्वेश्चन में उसने आपको इंटरवल खुद गिवन दे दिए हैं, कुछ क्वेश्चन में वो दे देगा या कुछ में अगर नहीं देता तो आप खुद निकाल लीजिएगा। आपको इंटरवल्स का अब तक तो आइडिया हो गया होगा। फिर आपने फर्स्ट इरिटेशन भी निकालनी है, सेकंड भी निकालेंगे, थर्ड भी और फोर्थ भी। और फोर्थ तक तब करते हैं जब आपका 5 नंबर का क्वेश्चन होता है। अगर आपका है 2 नंबर का या 3 नंबर का, 2 और 3 तक ही रहिएगा, इससे आगे ना जाइएगा। 4 है हमारा, कह रहा है ये भी उसी मेथड से है, ठीक है। तो एक और भी चीज़ है, अगर तो आपको कोई मेथड गिवन बता देता है, जैसे इस लेक्चर के अकॉर्डिंग मैं कहूँगा मैं इसे रेगुलर फ्लॉक्सी मेथड से ही कर रही हूँ, तो मैं इसको इसी से सॉल्व करूँगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि पेपर में वो आपको बताएगा नहीं, वो ज़रूर बताएगा कि आपने इसको किस मेथड से सॉल्व करना है। तो आपने इसके साथ साथ प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। मैंने डिटेल में क्वेश्चंस को सॉल्व किया है ताकि जब आप इस चीज़ को करें तो आपको कोई मसला पेश ना आए। यहाँ तक ही था हमारा फर्स्ट लेक्चर। मुझे उम्मीद है आपको बड़े अच्छे तरीके से ये चीज़ें समझ आई होंगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।